जय श्री हरि। आप सभी को पांपाकुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे पांपाकुशा एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तर वर्णन सुनाया। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन यानी क्वार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके यह सब आप मुझे विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पांपाकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अच्छे पुण्य का भागी होता है। अश्विन शुक्ल एकादशी के इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के दौरान मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में विशेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख भी नहीं भोगने पड़ते हैं। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पांपाकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों का शमन कर देता है। पांपाकुशा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट और गलत संगति पाप कर्मों में बीत गया। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बेलिए को लेने आए और यमदूत ने बेलिए से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगा कि हे मुनिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसमें मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल पक्ष की पांपाकुशा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बेलिए ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस चले गए। जय श्री हरि।